तो लोकेटेड बेटा जो है कहाँ होती है हमारी पीनियल ग्लैंड, एक सेकेंड। हाँ, तो ये लोकेटेड देखो, ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ये हमारी लोकेटेड जो है ब्रेन के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? ब्रेन के अंदर होती है। और ब्रेन में जो थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं और उन वेंट्रिकल में, यानी कि जो थर्ड नंबर का वेंट्रिकल होता है उस वेंट्रिकल से क्या होती है, ये अटैच्ड होती है। तो आपका हो गए कि हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड एक तो हमारे ब्रेन के अंदर, लोग कहाँ, थर्ड वेंट्रिकल है उस थर्ड वेंट्रिकल के अंदर उससे अटैच्ड होती है। और ये हमारे बॉडी के सबसे कैसी ग्लैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? सबसे छोटी ग्लैंड जो है हमारी, कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड है। हमारी बॉडी के सबसे ऊपर ही ऊपर होती है। ठीक है, इसके अलावा कॉमन कॉमन बातें हैं इसकी, जैसे कि अगर इसकी फिजिकल पैरामीटर की बात करें, लेंथ की बात करें तो करीब ये कितनी होती है, 10 मिलीमीटर जो है लंबी होती है। इसके अलावा और भी बात करें तो कैसा कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन जो है इसका कलर है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो ये देखो पीनियल ग्लैंड के बारे में है। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ी अटैच्ड होती है। ठीक है, सबसे ऊपर होती है, सबसे छोटी होती है, 10 मिलीमीटर लॉन्ग है, लंबी है। और इसके अलावा क्या है, कलर ऐसा कैसा है इसका, रेडिश ब्राउन जो है इसका कलर होता है। इसके अलावा देखो थोड़ी सी और बातें करते हैं कि देखो ये जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, इसके अदर नाम क्या है? तो देखो इसके अदर नाम, यानी कि इसके जो है पीनियल बॉडी भी बोल देते हैं इसको, पीनियल बॉडी भी बोल देते हैं। इसके अलावा इसके दूसरा नाम, एक नाम और है कोनेरियम। क्या नाम है? कोनेरियम। इसके अलावा इसको देखो इपीफाइसिस सेरिब्री के नाम से भी जाना जाता है, इपीफाइसिस सेरिब्री। क्योंकि देखो अभी मैंने बताया कि हमारे कहाँ है, लोकेटेड ब्रेन के अंदर है। और ब्रेन में हमारे देखो आपको पता है सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम होता है हमारे ब्रेन के अंदर, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, वहाँ सेरिब्री, यानी कि इसको इसलिए जो है बोल दिया जाता है एपीफाइसिस सेरिब्री। ठीक है, अब देखो ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, इस पीनियल ग्लैंड के सीक्रेशन की बात करें तो इसके सीक्रेशन क्या होंगे? तो इसके सीक्रेशन अगर हम बात करें सीक्रेशन की, ठीक है, तो सीक्रेशन में जो है ये एक हार्मोन है जिसका सीक्रेशन करती है, और उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन। ठीक है, मेलेनिन देखो अलग है। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारी स्किन के अंदर है ना लेयर होती है एपिडर्मिस, डर्मिस, उनके अंदर हमारी एक सेल होती है मेलेनोसाइट सेल्स, वो मेलेनिन का फॉर्मेशन करती है, वो अलग है। मेलाटोनिन जो हार्मोन अलग है। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है डेट इज सीक्रेट बाय द पीनियल ग्लैंड। और ये मेलाटोनिन के हार्मोन के बेसिकली दो काम होते हैं। दो काम कौन से? तो अपन बात करें कि एक तो देखो ये जो मेलाटोनिन है, एक हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है इसको रेगुलेट करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करेगा, या इसी को हम कह सकते हैं सर्केडियन रिदम। क्या बोलेंगे? सर्केडियन रिदम। ठीक है, इसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। दूसरा काम क्या होता है इसका? अब देखो बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है कि जैसे कि हमने अपने अकॉर्डिंग एक सोने का टाइम है, हमारा उठने का टाइम है, भूख लगने का टाइम है ना, बातें करने का टाइम है, अलग चीज़ है ये। ठीक है, तो ये जो टाइम है हमने अपने अकॉर्डिंग क्या है सेट करके रखा है। तो ऐसे ही जो बच्चों के अंदर क्या है, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसको जो है क्या करती है, रेगुलेट करती है। जैसे बच्चा को भूख लगेगी, ऑटोमेटिक जो है बच्चे का टाइम हो जाएगा, उसी टाइम पर बच्चे को भूख लगती है ना, रोने लग जाएगा, समझ जाएगी उसकी मम्मी जो है, और उसको जो है दूध वगैरह जो उसको पिला देगी। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बच्चे का सोने का है ना। और बच्चों में क्योंकि देखो ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, ये बच्चों के अंदर मैक्सिमम एक्टिवेट होती है। बच्चों के अंदर ये मैक्सिमम एक्टिवेट होगी तो मेलाटोनिन ज़्यादा सीक्रेट होगा। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, तो लेकिन एक एज के बाद क्या है, ये धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उस एक एज के बाद क्या हो जाती है, फंक्शन लेस हो जाती है, एट्रोफिक हो जाती है।
है ना। तो ये कौन सी ग्लैंड है, हमारी पीनियल ग्लैंड है। मैं क्या बता रहा हूँ, एक तो इसका काम बायोलॉजिकल क्लॉक है, दूसरा काम है इसका जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं जिनको गोनाडोट्रोफिन बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, गोनाडो, है ना, गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन को क्या करती है, ये जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, ठीक है, इन सेक्सुअल हार्मोन को क्या करती है, ये सप्रेस करके रखती है ना, मीन इनहिबिट करके रखती है, ठीक है, सप्रेस रोक करके रखेगी। तो देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बच्चे यानी कि 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल का जो बच्चा होता है, तो उसका अंदाजा अपन कर नहीं पाते लड़का है लड़की है। अगर लड़के ने क्या है, लड़की के कपड़े पहने रखे होते हैं तो हमको लगता है लड़की है, अगर लड़की ने लड़के के कपड़े पहने होते हैं तो हम सोच पाते हैं ये लड़का है। लेकिन क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या है, जो हमारी जो पीनियल बॉडी है, पीनियल ग्लैंड है, वो ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, एक्टिव रहती है, जिससे कि क्या है, ये जो है सेक्सुअल हार्मोन और इन सेक्सुअल हार्मोन को ये क्या करता है, मेलाटोनिन सप्रेस करके रखता है, जिससे कि क्या उनके सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाते हैं। और जैसे ही बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे ही बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज होता है, बड़ा होता है, ग्रो एंड डेवलपमेंट करेगा, तो उसकी क्या ये जो ग्लैंड है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इसकी एक्टिवनेस कम होती जाती है और उनके जो सेक्सुअल हार्मोन है, ये सेक्सुअल हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे बच्चे के क्या है, सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, डेवलप होते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। आगे आ रही बात समझ में, पीनियल ग्लैंड क्या बताया मैंने, 2 से 4 बातें बताई, जनरल बातें की अपन ने, क्या बातें की, लोकेटेड हमारे ब्रेन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल से अटैच रहती है, 10 मिलीमीटर इसकी लंबाई है ना, रेडिश ब्राउन है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ऊपर ही ऊपर होती है, और ये सारी कॉमन बातें हैं। इसकी हमने सीक्रेशन की बात की, तो सीक्रेशन में देखो इसका सीक्रेशन, मेलाटोनिन एक हार्मोन बताया, ये मेलाटोनिन का सीक्रेशन करती है। और ये मेलाटोनिन की अगर हम फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, एक तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करेगा, और क्या करेगा, ये जो सेक्सुअल हार्मोन है जिनको हम कलेक्टिवली गोनेडोट्रोफिन बोलते हैं, इनको सप्रेस करके रखता है। तो मैंने 2 चीजें बताई, है ना, मेलाटोनिन के हार्मोन के फंक्शन बताए। तो ये हमारी थी देखो पीनियल ग्लैंड। अब देखो हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम बात करेंगे दूसरी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखो वैसे तो ये आपको पता है ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस, हम इसको नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस के फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो अभी यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ब्रेन के अंदर ही होता है हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस है ना, ये क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। जैसे कि मैं कहूँ इमोशंस, है ना, इमोशंस होते हैं हमारे, है ना, इमोशंस, है ना, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। हम डिप्रेशन में हैं, हमारा मुंह का जो एक्सप्रेशन है ना, ये सारी चीज़ें जो हमारा क्या करता है, हाइपोथैलेमस इनको रेगुलेट करता है ना। हम हंसते हैं, रोते हैं, सैड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको रेगुलेट कौन करेगा। मैं कहूँ हमको भूख लगती है, जिसको हम कहते हैं एपिटाइट, है ना, भूख लगना, है ना, प्यास लगना, ये भी किसका काम है, ये भी जो है ना, ये भी हाइपोथैलेमस का जो है काम है। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उस बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। और भी काम होते हैं 1-2, लेकिन देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको, ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस को हम एक चीज, हाँ, हाइपोथैलेमस जो है दूसरी ग्लैंड के सीक्रेशन को, जैसे कि मैं कहूं अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं अपन इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोलर कौन है, तो हमारा हाइपोथैलेमस है। मैं क्या बता रहा हूँ, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और अदर ग्लैंड के सीक्रेशन को भी क्या करवाता है, ये खुद कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हम इस हाइपोथैलेमस को क्या बोल देते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखो पिट्यूटरी ग्लैंड आप पढ़े होंगे, है ना, 12th क्लास के अंदर, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सब बच्चों को पता होगा आज, है ना, उस टाइम सबको पता रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन को भी इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहेंगे, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
तो ये हमारा हाइपोथैलेमस के बारे में जो है बातें हैं। डिटेल के अंदर जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में हाइपोथैलेमस के और भी जो है फंक्शन होते हैं। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ना, एग्जाम में कई बार जो है आ चुकी है और कई बार यहाँ से बहुत बार जो है क्वेश्चन भी बनते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड, ये भी हमारे कहाँ होती है, लोकेटेड हमारे जो है ब्रेन के अंदर होती है। लोकेटेड कहाँ है, हमारे ब्रेन के अंदर है। और ब्रेन के अंदर यानी कि एक कैविटी है हाइपोफोसिया, है ना, हाइपोफोसिया कैविटी के अंदर जो है ना लोकेटेड रहती है। और हाइपोफोसिया यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक कैविटी होती है, उसको हम हाइपोफोसिया कैविटी कहेंगे। उस हाइपोफोसिया कैविटी के अंदर क्या है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लोकेटेड होती है। पी साइज की ग्लैंड होती है, कैसी है, पी साइज की ग्लैंड होती है ना, जैसे मटर का दाना होता है ना, पी साइज ग्लैंड होती है। करीब 500 मिलीग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। और भी इसकी बातें हैं। और देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या हैं, अदर नाम भी हैं। पीनियल ग्लैंड के अपन पढ़े, क्या पढ़े, पीनियल बॉडी बोल दो, कोनेरियम बोल दो, या एपिफाइसिस सेरेब्री बोल दो, तीनों ही नाम किसके हैं, पीनियल ग्लैंड के हैं। ऐसे ही हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के भी क्या है, क्या है, अदर नाम है। क्या है, इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं हम भाई, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस इज अनदर नेम, ठीक है, अनदर नेम ऑफ दिस ग्लैंड, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो ये कॉमन बातें होंगी पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। और अभी मैंने बताया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है, हमारा हाइपोथैलेमस है, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करवाता है, करता है, वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हुआ। पिट्यूटरी ग्लैंड खुद में क्या है, मास्टर ग्लैंड है। अब देखो, ये जो ग्लैंड है ना, ये ग्लैंड कैसी है, पी साइज होती है, जैसे मटर का दाना होता है, ऐसे कुछ जो है साइज में, ये भी बहुत छोटी होती है ना, जैसे मटर का दाना होता है छोटा सा ही होता है, ऐसी ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन के अंदर ही होती है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है। लेकिन ये जो है, इसके अंदर क्या है, 3 लोब होते हैं, है ना, क्या होते हैं, 3 लोब होते हैं। लोब का मतलब सिंपल आप समझो, यानी कि कोई ऐसा, है ना, डिवीजन कर दिया हुआ है ना, डिवीजन हो जाए। एक लोब हमारा क्या हो गया, एक ये लोब हो गया, जिसको हम बोलेंगे एंटीरियर लोब। क्या बोलेंगे अपन इसको, एंटीरियर लोब, है ना, एंटीरियर लोब। ये हमारा होता है पोस्टीरियर लोब, और देखो बीच में हमारा ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा देखो, ये वाला अंदर वाला, ये होता है हमारा इंटरमीडिएट लोब। कौन सा है, इंटरमीडिएट लोब। ठीक है, यानी कि मैंने बताया आपको, है ना, कंसिस्ट 3 लोब, प्रेजेंट 3 लोब्स, है ना, डेट इज एंटीरियर लोब जो आगे की तरफ है, वैसे ये होना चाहिए था एंटीरियर आगे और पीछे, कोई बात नहीं समझने के लिए। ये हमारा पोस्टीरियर लोब और ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट लोब। अब देखो, ये जो इंटरमीडिएट लोब है, ये हमारा फंक्शन लेस होता है। कैसा होता है, हमारा फंक्शन लेस है, ये हमारा जो है फंक्शन लेस होता है। तो अपन इसकी बात करेंगे नहीं, क्योंकि क्या कोई भी इसकी जो है फंक्शन जो है नहीं है। अब देखो, ये जो एंटीरियर लोब है, इस एंटीरियर लोब को, इसका नाम है दूसरा, इस एंटीरियर लोब को हम किस नाम से जानेंगे, तो हम जानेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस। देखो, एडिनो हाइपोफाइसिस। अभी हम देखें कि देखो, हाइपोफाइसिस की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसका अदर नाम हमने बात की थी हाइपोफाइसिस। तो ऐसे ही इसके जो लोब है, एंटीरियर लोब है, ये देखो एंटीरियर
और इसमें एडिनो, दोनों ही है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस सेम है, ऊपर भी इधर देखे थे, ये भी हाइपोफाइसिस, ठीक है, हाइपोफाइसिस। ऐसे ही देखो ये जो पोस्टीरियर लोब है, इस पोस्टीरियर लोब को जो है हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्या बातें की अपने, पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज अ मास्टर ग्लैंड एंड लोकेटेड इन द हाइपोफिशियल कैविटी बिलो द हाइपोथैलेमस एंड इट्स कलर आपका जो है पी साइज ग्लैंड है, 500 मिलीग्राम वेट है ना, ये कॉमन बातें हैं। एंड 3 लोब्स हैं, डेट इज एंटीरियर लोब है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस एंड अदर पोस्टीरियर लोब, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड इंटरमीडिएट लोब डेट इज फंक्शनलेस। तो अपन बात नहीं करेंगे इंटरमीडिएट लोब की। अब देखो ये ग्लैंड, ठीक है, अब इसके हार्मोन की बात करेंगे कि हमारे क्या क्या हार्मोन जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन पहले स्टडी करेंगे किसकी, एंटीरियर लोब की। किसकी करेंगे अपन, जो हमारा एंटीरियर लोब है, इस एंटीरियर लोब के जो भी हार्मोन है ना, एंटीरियर लोब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होंगे उनकी बात करेंगे। तो एंटीरियर लोब को क्या बोलते हैं अपन, है ना, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे अपन, एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो एंटीरियर है इसके अंदर क्या है, हमारी कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी सेल होंगी, तो देखो हमारी एक होती है एसिडोफिलिक सेल, एसिडोफिलिक सेल है ना, जैसे कि अभी अपन बताया था पी साइज ग्लैंड है ना, ये हमारा एंटीरियर लोब है ना, ये हमारा पोस्टीरियर लोब हो गया, बीच वाला इंटरमीडिएट। तो ये जो आपको एंटीरियर लोब दिख रहा है, इस एंटीरियर लोब में क्या होती है, ऐसे क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है ना, सेल प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी होंगी, तो देखो एसिडोफिलिक सेल है, हमारी बेसोफिलिक सेल है, बेसोफिलिक सेल, और हमारी एक और होती हैं क्रोमोफोब सेल। ठीक है, एसिडोफिलिक सेल, बेसोफिलिक सेल एंड क्या है, क्रोमोफोब सेल। आप देख सकते हो ABC ना, ABC सेल, शॉर्टकट में अपन है ना ABC सेल याद करेंगे, ठीक है, जिससे कि अपन तुरंत से चीजें कैच हो जाए अपन को और एग्जाम में अपन इजीली कर पाए। अब देखो ये जो एसिडोफिलिक सेल है, ये एसिडोफिलिक सेल हमारे को सीक्रेशन करेगी। क्या करेगी, कुछ सीक्रेशन करेगी। कौन कौन से सीक्रेशन करेगी, तो देखो एक होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन, इसका सीक्रेशन करती है। दूसरा करती है प्रोलैक्टिन का। किसका करेगी, प्रोलैक्टिन का। ग्रोथ हार्मोन नाम से समझ में आ रहा है आपके, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, हमारे जितने बॉडी है, बॉडी ऑर्गन की क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा, ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑर्गन, डेवलपमेंट करवाएगा हमारे बॉडी ऑर्गन का। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाता है, ये मिल्क सिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है, मिल्क सिंथेसिस करवाता है, जो वोमेन होती हैं है ना। तो ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, उन वोमेन के अंदर क्या करवाता है, मिल्क सिंथेसिस जो है वो करवाता है। क्या बात की अपन ने एसिडोफिलिक सेल की। एसिडोफिलिक सेल में जो है हमारी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और इस ग्रोथ हार्मोन को जो है क्या कहेंगे अपन, सोमाटोट्रोफिन। अब देखो एक हार्मोन और पढ़ेंगे अपन, सोमाटोस्टेटिन। सोमाटोस्टेटिन वो अलग हार्मोन है, ये अलग हार्मोन है। मेलाटोनिन अलग हार्मोन है, मेलेनिन अलग हार्मोन है, ठीक है। तो सोमाटोट्रोफिन है, ये सोमाटोट्रोफिन को ही हम क्या बोल देते हैं कलेक्टिवली, ग्रोथ हार्मोन जो है बोल देते हैं। तो ये हमारे ग्रोथ करवा देगा बॉडी ऑर्गन की, बॉडी को डेवलप करवाएगा, उसमें हेल्प करता है। दूसरी बात प्रोलैक्टिन है जो क्या करवाता है, मिल्क सिंथेसिस करवा देता है। अब ये देखो ये जो बेसोफिलिक सेल हैं, ये बेसोफिलिक सेल से जो है हमारे कुछ हार्मोन सीक्रेट होंगे। हमारे एक होता है हमारा हार्मोन TSH। क्या नाम है, TSH। इसका क्या है, फुल फॉर्म क्या है,
तो अपन कहेंगे थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये टीएसएच का करवाता है, और एक और करवाता है एफएसएच एलएच, है ना, जिनको हम कहेंगे कलेक्टिवली गोनाडोट्रोफिन। क्या कहेंगे अपन? गोनाडोट्रोफिन। मैं बेसोफिल की बात कर रहा हूं। बेसोफिलिक सेल टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, और एफएसएच क्या करेगी, सॉरी एफएसएच और एलएच जो गोनाडोट्रोफिन सेक्सुअल हार्मोन है, इनका सीक्रेशन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एंटीरियर लोब है, उस एंटीरियर लोब के अंदर हमारी दूसरी सेल बेसोफिलिक है। मैंने बताया ऐसे सेल होंगी उनके अंदर, एबीसी सेल होंगी, ए से ग्रोथ और प्रोलैक्टिन, बी से हमारा क्या है टीएसएच और एफएसएच। टीएसएच हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और देखो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये हमारे आगे पढ़ेंगे हम थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उस थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 थायराइड जो हार्मोन है, उस थायराइड ग्लैंड से सीक्रेशन करवाएगा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से क्या करवाएगा, ये T3 एंड T4 का क्या करवाएगा, सीक्रेशन करवाएगा। थायराइड जो हार्मोन ये T3 एंड T4 है, ये अपन थायराइड ग्लैंड के अंदर पढ़ेंगे कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। अभी जस्ट आप इतना समझोगे कि हमारी जो बेसोफिलिक है, जो टीएसएच का क्या करती है, सीक्रेशन करती है, और टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। वो हार्मोन हमारी थायराइड ग्लैंड से क्या करवाएंगे, T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, इनका सीक्रेशन करवाते हैं। और ये हमारे जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी रेगुलेट करते हैं, है ना, क्या करते हैं, बॉडी ग्रोथ में भी जो है डेवलपमेंट करते हैं, हार्ट रेट को भी जो है इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और भी सारे जो है फंक्शन अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं एंटीरियर जो है लोब पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो देखो अभी हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है खुद क्या सीक्रेशन करती है, खुद ये टीएसएच का सीक्रेशन कर रही है, और ये टीएसएच क्या करता है, ये टीएसएच दूसरी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से क्या करवा रहा है, इस ग्लैंड के सीक्रेशन को रिलीज करवा देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यहां से एक चीज और बताता हूं मैं आपसे अच्छी, कि देखो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हाइपोथैलेमस, और उस हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल रहे थे। क्यों, क्योंकि देखो ये जो हमारा हाइपो, इस साइड देखना बेटा, है ना, अलग से लिख रहा हूं हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। क्या है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन टीएसएच का क्या करवाएगा, सीक्रेशन करवाएगा। हाइपोथैलेमस से टीआरएच रिलीज हुआ, और हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज होकर के उसने थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच को रिलीज करवाया, और पिट्यूटरी ग्लैंड अलग ग्लैंड पर काम कर रही है। तो इसीलिए हम इस हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहेंगे, क्योंकि ये खुद मास्टर ग्लैंड से क्या करवा रहा है, अदर ग्लैंड, इसको कंट्रोल करवा के अदर ग्लैंड के सीक्रेशन को भी क्या करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहा था, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोले थे। आगे बात समझ में। अब देखो ये जो हार्मोन है, जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे जो सेक्सुअल हार्मोन है, ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ये एफएसएच और एलएच क्या करते हैं, कि देखो ये एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना, एफएस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि जो फीमेल होती है उनके अंदर जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, अंडे का बनना, अंडे का निकलना, है ना, ओव्यूलेशन, ठीक है, तो उस ओव्यूलेशन को ये ट्रिगर करता है। क्या करता है, उस ओव्यूलेशन को करवा देता है, ट्रिगर कर देता है, जिससे फीमेल के अंदर जो है ओव्यूलेशन क्या हो पाए, ठीक है। और एफएसएस हार्मोन हमारे जो है मेल के अंदर भी काम करते हैं, है ना, और फीमेल के अंदर भी जो है काम कर लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन वगैरह जो करवाना होता है, वो एफएसएस हार्मोन जो है वो जो है इसके फंक्शन को हमारे टेस्टोस्टेरोन में सीक्रेट करवा देता है। तो ये हमारा बात हो गई। अब देखो हम बात कर लेते हैं क्रोमोफोब सेल की।
ये क्रोमोफोब सेल है, ये क्रोमोफोब सेल ये क्या करेगी, तो ये भी एक टाइप के हार्मोन का सीक्रेशन करेगी जिसको हम बोलते हैं एडिनो ए, है ना, एडिनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, एडिनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, है ना, एडिनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और ये हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ और ACTH क्या करेगा, ये दूसरी ग्लैंड है जिसको हम बोलेंगे, ACTH ग्लैंड क्या करता है, ये जो हम एड्रिनल ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड है, उस एड्रिनल ग्लैंड से जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, उस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या करवाएगा, एड्रिनल ग्लैंड से क्या करवाएगा, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनका सीक्रेशन करवा देता है ना, इनका सीक्रेशन जो है, मैं देखो शॉर्ट में चल रहा हूँ, है ना, यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको जो है मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, नोट्स में आप जो है सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं, बाकायदा आप उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, चीज़ें सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ACTH हमारे जो है क्या करवाएगा, जो एडिनल कोर्टेक्स सिंथेसिस है उसमें जो है हेल्प करता है, उस सिंथेसिस को करवा देता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की सिंथेसिस करवा देगा दूसरी ग्लैंड से, ठीक है। तो देखो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उधर देखो थायराइड ग्लैंड सीक्रेशन करवा रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इधर हमारी एडियन ग्लैंड से भी सीक्रेशन करवा रहा है, तो इसीलिए हम इस ग्लैंड को हमने क्या बोला, मास्टर ग्लैंड बोला। और इन सबको कंट्रोलर करने वाला हमारा जो है हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन के अंदर, उसी हम उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड जो है वो बोल देते हैं। ये बात आ गई बात समझ में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो हमने बात कर ली एंटीरियर लोब की, अब हम ऐसी बात करेंगे पोस्टीरियर लोब की। किसकी बात करेंगे, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। अब पोस्टीरियर लोब में क्या है, ठीक है, हमारा ग्लैंड है, एंटीरियर लोब पढ़ लिया हमने, अब पोस्टीरियर लोब की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर लोब के अंदर क्या होता है, यहाँ से भी कुछ क्या होते हैं, सीक्रेशन होंगे, है ना, पोस्टीरियर लोब से भी हमारे क्या होते हैं, कुछ सीक्रेशन होते हैं, और सीक्रेशन मीन हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है। तो उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है हमारा, एक होता है हमारा ऑक्सीटोसिन, कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन, और एक होता है हमारा क्या है, वैसोप्रोसिन, वैसोप्रोसिन, ठीक है। दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से। पोस्टीरियर लोब को हमने क्या बोला था, न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्या बोला था, न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस। और इस पोस्टीरियर लोब से हमारे दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन। और ये देखो, ये जो वैसोप्रोसिन है ये हमारा एक ADH होता है, क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। देखो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एक होता है हमारा डाययूरेटिक, एक होता है डाययूरेटिक एक्शन और एक होता है एंटी डाययूरेटिक। डाययूरेटिक एक्शन यानी कि यूरिन वॉल्यूम का या यूरिन आउटपुट का क्या होना, इंक्रीज होना, बढ़ जाना, बार बार हमको यूरिनेट करने जाना पड़े, दैट इज डाययूरेटिक एक्शन। एंटी डाययूरेटिक एक्शन यानी कि यूरिन आउटपुट क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना, एंटी। तो ये जो हमारा वैसोप्रोसिन है ना, ये हमारा एक टाइप का एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, और ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को, है ना, ब्लड वॉल्यूम हो गया, ब्लड वॉल्यूम एंड क्या है हमारा जो ब्लड प्रेशर है इसको रेगुलेट करेगा। कहाँ करता है ये काम, तो देखो जो ADH है वैसोप्रोसिन, ये जो नेफ्रॉन है, ठीक है, आप पढ़ते हैं, है ना, इस तरीके से हमारा एक नेफ्रॉन होता है, ठीक है, और इस तरीके से इसका लूप बन जाता है, फिर इस तरीके से जाकर के आपका जो है लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट जो है ये बन जाती है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा ही होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो इस नेफ्रॉन, आपको पता है किडनी फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जो है यूरिन जो है बना देती है, यूरिन जो है फॉर्मेशन जो है इसका काम होता है। तो नेफ्रॉन ही बेसिकली हमारे काम करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो आपको पता है यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड आता है नेफ्रॉन के अंदर, कई सारे मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर, है ना, एक एक ब्लड वेसल ऐसे आती है ब्लड को लेकर के, और यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो जाता है, फिल्ट्रेट बन जाता है, इस पार्ट को हम PCT बोलते हैं, ठीक है। ये लूप हो गया हेनली लूप, हेनली साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ये हमारा DCT हो गया डिस्टल, और ये हमारा लास्ट में जाकर के CD हो गई कलेक्टिंग डक्ट, सिंपल।
तो देखो यहाँ से जो यूरिन बनता है ना, यूरिन जाकर के इस तरीके से यहाँ से जो पास आउट होता है यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच करके, और हम इसको जो है डिस्चार्ज कर लेते हैं। लेकिन ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा। मैं कहूँ किसी का क्या है, बीपी क्या है, कम हो गया है ना, बीपी क्या हुआ, अगर किसी का क्या है, कम है, तो तुरंत से हमारा जो है जो पिट्यूटरी लोब से, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब से क्या करेगी, वैसोप्रेशन का हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, और ये हार्मोन डायरेक्टली आकर के कहाँ काम करेगा, हमारे जो है डीसीटी पर काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है। और क्या काम करता है कि देखो हमारा, आपको पता है ब्लड के अंदर पानी होता है 90%, और भी अदर चीज़ें फिर माइनर वो अदर चीज़ें होती हैं बाकी, ठीक है। तो यूरिन में आपको पता है पानी होता है, और क्या होता है, साल्ट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये जो वैसोप्रेशन है ना, ये वैसोप्रेशन यहाँ जो भी फिल्ट्रेट बनेगा ब्लड में से यूरिन बनेगा, वो डीसीटी पर आकर के वैसोप्रेशन क्या करेगा, यहाँ से वापस से सोडियम को क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा, है ना, क्या करेगा, सोडियम को रिटेन करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, पानी को भी क्या करेगा, वापस से खींच लेगा। यूरिन में से वापस से क्या कर लिया इसने, सोडियम को और वाटर को रिटेन कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो ये कौन सा हार्मोन है, हमारा वैसोप्रेशन है। और आपको पता है वापस से हमारे ब्लड में चीज आ गई, पानी यूरिन के थ्रू जो जा रहा है, और वापस से इस हार्मोन ने क्या कर लिया, इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया, रिटेन कर लिया। तो यूरिन आपका ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और आपको पता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो हमारा बीपी भी, ब्लड प्रेशर भी क्या हुआ, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये वैसोप्रेशन क्या करता है, वैसोप्रेशन हमारा नेफ्रॉन ट्यूबुल पर सोडियम है और वाटर की परमेबिलिटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कह सकते हो सोडियम वाटर को क्या करता है, रिटेन करता है या रिटेंशन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस हार्मोन के काम है, हमारे वैसोप्रेशन हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, क्योंकि देखो एंटी डायरेटिक एक्शन आ रहा है, ठीक है। अब देखो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन जनरली आप सब जानते होंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में, कि ऑक्सीटोसिन की ये यूट्रस को, जैसे कि फीमेल है, फीमेल के अंदर जो यूट्रस है ना, यूट्रस फीटस उसका जो बच्चा रहता है ना, गर्भाशय जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी जो वॉल होती है उस वॉल को क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि कोई लेडी, और उस लेडी का ये क्या है, इस तरीके से फीटस है ना, फीटस, ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये उसका बेबी हो गया, और इस तरीके से क्या है, ये जो है फीटस हो गया उसका। अब ये क्या बता रहा हूं मैं, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन अपन समझ रहे हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जो है, ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस की वाल पर क्या करेगा, ऐसे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं, है ना। रिसेप्टर का मतलब जस्ट अभी आप इतना समझो, आप आगे पढ़ोगे फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं ब्लड रिसेप्टर, है ना, कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं, उनका क्या क्या अलग अलग मैकेनिज्म होती है रिसेप्टर की। तो अभी इतना अपन समझेंगे कि ऑक्सीटोसिन के ऐसे रिसेप्टर होते हैं जिनके थ्रू ऑक्सीटोसिन काम करेगा। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ रिसेप्टर होंगे, और रिसेप्टर के थ्रू ये क्या करवाएगा, ये जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। मैं कहूँ है ना, जैसे ही क्या है, एक जो है प्रेगनेंसी पीरियड होता है ना, अप्रॉक्स 9 मंथ जो है होता है, तो उस टाइम पर यहाँ पर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मैक्सिमम जो है लेवल होता है उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, ऑक्सीटोसिन मैक्सिमम लेवल पर होता है। और मैक्सिमम लेवल की होगा तो यहाँ ऑक्सीटोसिन इन रिसेप्टर के जरिए इस यूट्रस की वॉल को क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रक्शन बोल देते हैं, और एक होता है रिलैक्सेशन, उसी को हम डायलेशन बोल देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, कोई भी चीज़ है सिकुड़ जाए, और डायलेशन का मतलब है ना, फैल जाना। कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका डायमीटर क्या होगा, छोटा होगा, रिलैक्सेशन होगा तो डायमीटर उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन इस यूट्रस की वाल को क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। और यूट्रस की वाल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहां पर एक उस लेडी को क्या होगा, लेबर पेन स्टार्ट होगा, भयंकर दर्द स्टार्ट होने लग जाएगा, उसको हम लेबर पेन बोलते हैं। तो आप कहोगे ये क्या करवाएगा, यूट्रस की वॉल को क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करवाएगा, लेबर पेन का इंडक्शन करवाएगा, है ना, लेबर पेन का क्या करवाएगा, इंडक्शन करवाएगा या इसको इंक्रीज करेगा, है ना। इसके अलावा आपको पता है लेबर पेन स्टार्ट होगा, इंडक्शन होगा उसका, तो एक डिलीवरी में, है ना, उस लेडी को डिलीवरी में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जो है इन सारी चीज़ों में क्या करता है, हेल्प करता है, डिलीवरी में हेल्प करवा देता है बाय द
कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन करके ऑफ द बॉल ऑफ यूट्रस एंड क्या करता है, लेबर पेन का इंडक्शन करता है। और देखो एक चीज और भी पता होगा कि अगर उस लेडी के अंदर उस टाइम क्या है, ऑक्सीटोसिन इस यूट्रस की वाल पर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन करने में क्या हो, इनसफिशिएंट हो या कर नहीं पा रहा हो, कम है हमारा ऑक्सीटोसिन, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, बाहर से भी क्या है, यानी कि उस ऑक्सीटोसिन को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जिससे कि क्या है, लेबर पेन का एकदम से इंडक्शन होता है, और इंडक्शन होगा तो लेबर पेन इंडक्शन होगा तो डिलीवरी में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इस तरीके से डिलीवरी में क्या करवाता है, हेल्प करवा देता है, यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करके, लेबर पेन का इंडक्शन करके। ये सारी चीजें हमारी कहां से हो रही है, सीक्रेट हमारी जो एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है, इस पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन बताए मैंने, एक ऑक्सीटोसिन है और एक हमारा एडीएच है जिसका नाम हमारा वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन हमारा नेफ्रॉन पर काम करता है, जो वाटर और सोडियम को वापस से रिटेन करेगा, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हमारा ऑक्सीटोसिन ये कॉन्ट्रैक्शन करवा के एक डिलीवरी के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये थी हमारी कौन सी ग्लैंड है, ये थी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। आपका जो ग्लैंड से अगर क्वेश्चन बनता है तो कई बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिट्यूटरी ग्लैंड से ही बनता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपनी ग्लैंड कौन सी है,